Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of the poem No Men Are Foreign from Beehive. So let's start. Have you ever thought of some people as strange? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि कोई व्यक्ति जो है वो आपके लिए अजनबी है और अदर कंट्रीज आर फॉरेन, या दूसरे जो देश हैं वो आपके लिए फॉरेन है, मतलब वो आपके लिए विदेश के समान है. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस. हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ये सोचने के लिए कि हम लोगों को अपने से अलग सोचते हैं. एज देम दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री. हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो दूसरे देशों से संबंध रखते हैं और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, और वो दूसरी भाषा. इन दिस पोम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम. इस पोएम के अंतर्गत बच्चों जो हमें कवि है ये याद दिलाता है कि बहुत सारे तरीके से हम लोग समान ही हैं. फॉर वी आर ऑल ह्यूमन. मेन जो चीज़ है, हम सभी लोग मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग हैं. रिमेंबर दे हैव eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won conquered by love. कवि कहते हैं कि जो लोग हैं जिनको हम स्ट्रेंज मानते हैं, दे हैव आईज, मतलब उनकी जो सोच है, जो उनकी दृष्टि जो देखने की समझने की है वो हमसे हमारी जैसी है. एंड दैट वेक और स्लीप, वो हमारी तरह ही जागते हैं, सोते हैं, मतलब वो भी लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं. एंड स्ट्रेंथ, और जो हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है, दैट कैन बी वन बाय लव, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो पावरफुल है उसको हम प्यार से जीत सकते हैं. इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ. इस संसार में हर जगह पर एक जैसी ही जो जीवन है वो देखने को मिलता है. दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. सभी लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन डिस्टिंग्विश द थिंग्स एंड comprehend everyone. Let us remember, poet wants us whenever we are told. कहते हैं हमको ये याद रखना है, पोइट हमको सचेत करते हैं कि जब भी हमसे कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हम आपस में एक दूसरे से घृणा करें. कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सेल्फ सेंटर्ड हैं, जो अपने पर्सनल मोटो के लिए हमको हेट्रेड को बढ़ावा देते हैं दूसरे लोगों से. इट इज़ आवर सेल्स. हमको याद रखना है कि ये जो हेट्रेड जो हम बढ़ा रहे हैं आपस में एक दूसरे से घृणा की जो भावना है, ये हमारे लिए ही अपने आप नुकसानदायक है. इसके जो रिपरकशंस हैं, इसके जो परिणाम हैं वो दुखदायी हैं. दैट वी ऑल डिस्पोजेस, बिट्रे एंड कंडेम. और उससे क्या होता है, हम ही उससे जो हम ही हमारे द्वारा ही हमको चीट किया जाएगा, और जो हम स्वयं को अपने आप को प्रकट करेंगे कि हम किस प्रकार के, यदि हम हेट करते हैं एंड रिब्यूक, और स्वयं ही हम अपनी निंदा कर रहे होंगे. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. याद करना, जो हम में से आपस में एक दूसरे के विरुद्ध में हथियारों को उठाते हैं, वार को बढ़ावा देते हैं. बाद में हमको खुद ही महसूस होगा कि हमने अपने आप को क्या किया है, रॉब किया है, और अपने आप को रिवील किया है, प्रकट किया है हम किस तरीके के लोग हैं, और रिब्यूक हम स्वयं ही अपनी निंदा करेंगे. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. यदि हम वास को प्रोत्साहन देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इस अर्थ पर, इस ज़मीन पर हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉल्यूट कर रहे हैं, इसको प्रदूषित कर रहे हैं. क्योंकि जब हम वास करते हैं, एमिनेशंस यूज़ करते हैं, तो फायर एमिनेशन से जो है नेचर है उसकी प्योरिटी को हम ख़राब कर रहे हैं. आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट. कहते हैं जो हम एक नरक पैदा कर रहे हैं, किससे, जो हम आर्म्स और जो फायर है और जो एटॉमिक जो हम पावर यूज़ कर रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम आउटरीच, वायलेशन कर रहे हैं, किसका उल्लंघन कर रहे हैं, द इनोसेंस ऑफ एयर. इस जो वातावरण की जो हवा की प्योरिटी है, शुद्धता है, उसका हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं. दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन. हमको ये समझना चाहिए जो ये वायु है ये सब जगह एक जैसी है, हमारे सब के लिए है. यदि हम उसे पॉल्यूट करते हैं वार से, तो ये हमारे लिए भी उतनी ही हार्मफुल है जितनी कि दूसरे लोगों के लिए. रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन.
पोइट जो है मैसेज दे रहे हैं ब्रदरहुड का, भाईचारे का और पीस का, शांति का, कि हमको वार नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से हेट्रेड नहीं करना चाहिए। नो मैन आर फॉरेन, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। और वास्तव में यदि हम गहराई से सोचें तो कोई भी जो देश है वो अजनबी नहीं है। पोइट गिव्स ए मैसेज ऑफ पीस। जो पोइट हैं इस पोइम के माध्यम से एक संदेश देते हैं पीस का, हार्मनी एंड ब्रदरहुड का। और वो कहते हैं यूनिवर्स इज़ आवर्स, ये ब्रह्मांड हमारा है, एंड वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट, और हम सब इसके हिस्से हैं। सो डोंट मेक इट हेल बाय इम्पोजिंग वॉर। इसको नरक नहीं बनाए हम, किसको करके, वार को, युद्ध को एक दूसरे पर थोप कर। दैट्स द एंड ऑफ द पोम।